राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है प्रेम क्या है। किस तरह हम प्रेम से परमात्मा तक की यात्रा कर सकते हैं। किस तरह से हम प्रेम से ही परमात्मा तक का मिलन की यात्रा पूरी कर सकते हैं। जिन प्रेम किया तिन प्रभ पायो, ये क्या है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पहली बार सुनने जा रहा है या जो रोज भी सुनते हैं, कृपया अंत तक सुनने की कृपालता जरूर करें जी। ये जो आपका मन आपको तंग करता है, भजन सिमरन के वक्त तरह तरह के सवाल उठाता है, हो सकता है कोई ना कोई मेरी ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा वाक्य आपके अंदर उतर जाए, आपके प्रश्नों के आपको जवाब दे जाए, जिससे कि आप लोग भीतर उतरने में सक्षम हो पाएं। तो इसीलिए आप जिसको पूरा सुन सकते हैं, बाकी आपकी अपनी मौज है, कोई बाधा भी नहीं है। जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा भी कर सकते हो। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूं, जो है प्रेम। प्रेम का पंथ प्यारा भी है, सहज सुगम भी है, और याद रखें कठिन और दुर्गम भी है। प्रेम का पंथ प्यारा है क्योंकि प्रेम प्यारा ही हो सकता है। प्रेम मधुर है, माधुर्य है, लेकिन प्रेम का पंथ मुश्किल भी बहुत है, क्योंकि अपने को मिटाए बिना कोई चारा नहीं होता। और जब तक तुम ना मिटो, जब तक तुम नए ना हो जाओ, तब तक परमात्मा की कोई प्रतीति संभव नहीं है। हम सब यूं तो कह देते हैं कि जी बड़ा प्रेम है, हम तुम्हें बड़ा प्रेम करते हैं, या हम तुम्हें प्रेम करते हैं तो तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है या ऐसा कर रही है। तो जरा सोचो, अगर तुम लोगों का प्रेम परिपूर्ण होता तो अब तक तो परमात्मा की प्रतीति हो जानी चाहिए थी, परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी, क्योंकि क्षुद्र प्रेम ही विराट प्रेम की तरफ तुम लोगों को लेकर जाता। अब भी तुम लोगों के अंदर भेदभाव है, अब भी तुम लोग एक दूसरे से राग द्वेष नफरत करते हो। तो तुम्हारा प्रेम कैसा प्रेम है, मुझे समझ नहीं आती। कहते हो जी हमारा गुरु से बड़ा प्रेम है। अगर एक इंसान से प्रेम है तो दूसरे इंसानों से तुम्हारा प्रेम क्यों नहीं है? जरा खुद से ही ये प्रश्न पूछो। प्रेम तो प्रेम है, प्रेम तो सभी से होना चाहिए। जब एक नूर से पूरा जगत उपजा है तो सभी से प्रेम होना चाहिए था, परंतु एक व्यक्ति से, किसी खास एक व्यक्ति से हमारा प्रेम है, दूसरे व्यक्तियों से हमारी नफरत है। ये कैसा प्रेम है? बुरा ना मानना, वो प्रेम प्रेम नहीं है, वो खाली मोह है। मोह और प्रेम में बड़ा अंतर है। तुम लोग अपने बच्चों से प्रेम क्यों करते हो? क्या इसीलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे अपने हैं, या इसीलिए क्यों करना चाहिए?
तो अगर तुम लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हो कि करना चाहिए, तो दूसरे बच्चों से तुम्हारा प्रेम क्यों नहीं? दूसरे इंसानों से तुम्हारा प्रेम क्यों नहीं? आज तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाए तो कितनी भी कीमत हो, हॉस्पिटल में जाकर पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हो। अगर तुम्हारे किसी सामने दूसरे पड़ोसी का बच्चा बीमार हो जाए, तब तुम्हारी सभी लिमिट्स क्रॉस क्यों नहीं होती? सारे पायदान तुम तोड़ देने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो ये क्या है? तुम्हारे बच्चों को तुमसे प्रेम इसीलिए है क्योंकि वो तुम्हारे हैं। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि तुम्हें प्रेम करना चाहिए या प्रेम तुम हो तो तुम्हारे अंदर से प्रेम निकल रहा है। तुम्हारे हैं, तुम्हारा मैं जुड़ा है या किसी खास शख्सियत से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे रिश्तेदार, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा ही हुआ है। तो जब तक स्वार्थ है तब तक वो प्रेम प्रेम नहीं, मोह है। आजकल कोई आता है, जी मेरी शादी नहीं हो रही, शादी करवा दो उस फलाने की लड़की से, शादी करवा दो उस फलाने लड़के से। दिक्कत क्या है? वो नहीं मान रहा, किसी का पिता नहीं मान रहा, किसी की माँ नहीं मान रही। तो भाई ये है क्या? प्रेम जब होता है तो पूर्णता से होता है। प्रेम में फिर दायरे नहीं होते। लड़का लड़की को प्रेम होता है, करवा लेते हैं शादी, परंतु करवाने से पहले ये जरूर जांच परख लें कि क्या वो प्रेम ही है या वासना। क्या वो ऐसा प्रेम तो नहीं कि 6 महीने के बाद वासना हट गई, प्रेम मिट गया? क्या वो ऐसा प्रेम तो नहीं कि 1 साल की वासना तुम्हारी पूर्ति हो गई और 1 साल के बाद वो प्रेम मिट गया? अरे 1-1, 2-2 साल की छोड़ो, मैंने 12-12 सालों के प्रेम छूटते देखे हैं। वो प्रेम ही कैसा, जिसमें तुम दूसरे को स्वतंत्रता नहीं दे सकते, आज़ादी नहीं दे सकते, दूसरे को गुलाम बनाने की इच्छा। वो कैसा प्रेम? अगर प्रेम सच में हो जाए ना, तो परमात्मा की प्रतीति संभव होती है। आज इस लड़की से प्रेम, उस लड़के से, कल को तीसरे से, चौथे से, 5वें से। क्या ये प्रेम है? खुद सोचो। लड़कियों का तो छोड़ो, जिन स्त्रियों के बच्चे भी हो गए हैं उनको भी शर्म नहीं, पुरुषों को शर्म नहीं, फिर भी प्रेम हुए जा रहे हैं। तो वो क्या है भाई? जो बच्चे तुमने पैदा कर दिए उस पति या पत्नी से, वो क्या था? समझते नहीं, फिर कहते हो कि भाई मैं ऐसी बातें करता हूं। ये ना कहूं तो और कहूं क्या? रोज तीसरे चौथे दिन मैं आए दिन ऐसी ही चीजें देखता हूं। हिमाचल में भी, पंजाब में भी, बाकी जगहों पे भी। तुम्हारा प्रेम प्रेम है? कोई खास एक व्यक्ति है वो प्रेमी, बाकी दूसरे प्रेमी नहीं? क्यों भाई? तुम अपने गुरु से प्रेम करते हो, तो अगर गुरु से करते हो तो सभी से होना चाहिए, क्यों नहीं है? फर्क इतना ही है कि वो प्रेम नहीं, वो मोह है या प्रेम का दिखावा है। तो मैं कहता हूं कि भाई, जब तक तुम मिटो ना, तुम नहीं ना हो जाओ, तब तक परमात्मा की प्रतीति संभव नहीं है। जहां प्रेम आया, परमात्मा होने में देर नहीं लगती। 100% प्रेम चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा बहुत। ये है, पूछते हो कितना प्रेम करते हो जी? कितना प्रेम कोई मात्रा है, तोला जा सके? प्रेम प्रेम है, और क्या है? और भाई ये जो तुम्हारा भेदभाव है, इसको मिटाओ। एक से है दूसरे से नहीं, क्यों नहीं भाई? दूसरे से है तीसरे से नहीं, क्यों नहीं भाई? क्योंकि वो बच्चा गंदा है, तो क्या वो प्रेम करने योग्य नहीं? तुम्हारा बच्चा भी तो गंदा होता है, क्या उसको प्रेम नहीं करते? क्योंकि वो अपना है, मेरा जुड़ा है उससे, इसलिए तुम्हारा प्रेम है। अब मान लो तुम्हारा घर है, 10 लाख का खरीदा है, मेरा है तो प्रेम है, कल बेच दिया,
और गिर गया। फिर बड़े खुश होते हो, शुक्र है मैं तो बचा, आहा हा हा, नहीं तो मेरा घर गिर जाता। यह है तुम्हारे प्रेम, यह है तुम्हारे मोह, यह है तुम्हारे चिपटाओ। चिपट जाते हो तुम चीजों से, पकड़ बनाए रखी है। और मुझसे पूछते हो कि भाई या बेटा, हम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? प्रेम तो बड़ा है जी, प्रेम क्या खाक है? तुम्हारी पकड़ ही बहुत है, संसार से पकड़, इधर पकड़ उधर पकड़। अरे बाकी तुम्हारी तो छोड़ो, मेरे अपने खुद के खानदान में पकड़ है, मेरे पिताजी और चाचा जी में पकड़ है। जमीन खरीदी मेरे दादा दादी ने, करोड़ों की अरबों की जमीन है, लड़ हो रहे हैं, वो नहीं ले गए, क्या पता वो ले जाएंगे। और फिर मुझसे लोग पूछते हैं कि यार मनदीप तू भी ले लेता हिस्सा। क्या लूं भाई, जब उनके नाम नहीं रही, मेरी दादा दादी के, मेरे पिता और मेरे चाचा के नाम नहीं रहेगी तो मेरे क्या रहेगी? जो देना होगा परमात्मा दे देगा। क्यों फालतू में लड़ाई झगड़े करूं कि मेरा हिस्सा दो जी, ये दो। जहां शांति है वहीं पे रहो, चाहे किराए पे ही रहो, शांत होकर रहो। अब मेरी छोटी बुआ जी है, इसकी अलग से पकड़। एक दूसरा बड़ा घर है कि ये वाला है छोटा घर है। कभी कहती है कि हम मेरा वहां दिल नहीं लगता, तो हम कहते हैं यहां रह ले, तो कहती नहीं वहां भी जाना होता है। तो कई बार मैं पूछ लेता हूं सोती कितनी जगह पे है? 8-10 फुट की जगह में ही सोती है, क्या पूरे घर में सोती है? तो उसका कोई जवाब नहीं। पकड़ है। तुम लोगों को तो अगर बोलूंगा तो तुम्हों को गुस्सा आता है, क्यों कह रहा है भाई, हमें डांटता है। अरे भाई तुम लोग समझते भी कहाँ हो? अगर मेरी प्रेम की भाषा मैं आसानी से तुम लोगों को समझा दूं तो डांटूं क्यों? अगर तुम समझ पाओ कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूं तो तुम लोग आगे बढ़ जाओ। अब तक अगर फंसे हुए हो ना इस संसार में, सभी पकड़ छूटी, कोई ना कोई पकड़ है, या तो बच्चे में, या माँ में, या बाप में, या जमीन में, या जायदाद में, या घर में, कहीं ना कहीं पकड़ बनी ही हुई है। और मैं यह देखता हूं जितने भी बुजुर्ग हैं, 70 के पार, 65 के पार, 60 के पार, सभी की पकड़ अपनी जमीन, जायदाद, अपना घर, अपनी गाड़ी, या जो भी चीजें खरीदी हुई हैं उनसे है। मेरी बड़ी बुआ जी मरे, उनकी भी करोड़ों की जमीन है, करोड़ों की छोड़ो अरबों की जमीन है, हाईवे के साइड में जमीन है और बहुत ज्यादा है, करोड़ों अरबों की जमीन है। जब वो मरी मैंने देखा एक कपड़ा तक नहीं रखा उनके घर वालों ने। मेरे चाचा जी ने 50,000 रुपया मेरी बुआ जी की छाती पर रखा कि मैंने तेरे से लेने थे, ये तुम्हें दे दिए। ये नहीं उन्होंने किया, मेरी बड़ी बुआ की बात बता रहा हूं, ये नहीं किया उन्होंने कि इस 50,000 को भी जला दें, कपड़े तो जला रहे हैं, अंदर से बाहर निकाल रहे थे। मैं खुद एक्टिवा पे छोड़ के आया था शमशान घाट में, पहले कंधा दिया उनको, छोड़ के आए शमशान घाट में, फिर उसके बाद अलग से मैं आया और एक्टिवा पर छोड़ के आया कपड़े, मेरे ही द्वारा छोड़े गए। पैसे नहीं छोड़े, अंगूठी सोने की जो कोका पहना हुआ था नाक में वो नहीं जलने दिया, बालियां वो भी खोल ली। ये है संसार, ये है हमारी औकात। कीमत की चीज होती है उसको जेब में, इंसान है मरा हुआ खाक, जिंदा इंसान उसकी कोई बात नहीं पूछता, मरे हुए के जेवर गहने तक निकाल लेते हैं, उसको भी जला डालो भाई। अब कईयों को ये डर होता है कि जी अगर कपड़े रह जाएंगे इधर तो पता नहीं उसकी जो सूक्ष्म शरीर है हमारे घर पे ना आ जाए, तुम्हारा जो रिश्तेदार होता है या तुम्हारे माँ बाप जो भी हैं, तो जो उनके पैसे कमाए गए हैं, जो तुमने उनके जेवर उतार लिए, क्या उनमें नहीं आएंगे वो? सोचो, इंसान इतना गिर चुका है, इंसान इंसान की कद्र नहीं करता।
इंसान से ज़्यादा कदर तो कुत्तों की हो रही है। क्या इंसान कुत्तों से भी नीचे गिर गया? मैं किसी जीव को बुरा भला नहीं कह रहा हूं। टॉप ऑफ द क्रिएशन है इंसान, अशरफुल मखलूकात, नर नारायणी देह। क्या इस नर नारायणी देह की कीमत एक कुत्ते की देह से भी कम है? कुत्तों को हम एसी में या बेड पे सुलाते हैं, कहीं भी। एक जो इंसान है तुम्हारे घर पे, उसकी कीमत कोई नहीं। रोटी उसको नहीं पूछते, पानी नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? ये है इंसान की औकात, इंसान की इतनी गिरावट। फिर कहते हैं जी हमारा बड़ा प्रेम है। मैंने कई दफ़ा कहते सुना था। अपनी जो बड़ी बुआ जी हैं, हम कई दफ़ा जाते थे, मैं और मेरी वाइफ ज्योति। तो जब से बुआ मरे हम गए ही नहीं। और हालांकि जिस दिन उनको ले जाया गया था हॉस्पिटल, हम वहीं थे। शाम को बहन का फ़ोन आया, बुआ जी की बेटी का, कि भाभी जी अकेले हैं, तुम जा आओ। मैंने बोला ठीक है भाई, जा आते हैं। वैसे भी मेरा कोई काम धंधा तो है नहीं, बोलना ही होता है वो तो कहीं भी बैठकर बोल दूं। एकांत मिले, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, माइक चाहिए, बोल दूंगा। उसके लिए मुझे कौन सी किताब चाहिए, चिट्ठी पत्री चाहिए? लैपटॉप चाहिए एडिटिंग के लिए, मोबाइल चाहिए एडिटिंग के लिए, बस अपलोड हो गया। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो चला गया। तो मैं बैठा हुआ था वहां पे, कमरे से बाहर बैठा हुआ। हल्की सी मैंने आंख बंद की तो देखा कि जो आंगन है वहाँ पे बुआ जी लेटी हुई है सफ़ेद चादर में। तो उसी सफ़ेद चादर में उनको लाया गया और सुबह वहीं पे वहीं थी। मैंने देखा पहले से ही, मरने के पहले ही। तो उनके कपड़े तक जला दिए, बिस्तर तक जला दिया, चादर तक जला दी। मैंने देखा, ना पैसे जलाए, ना उनके गहने जलाए, बालियां, नाक का कोका सोने का था, ना कंगन जलाए। क्या उनको चिपटने के लिए नहीं आती वो सूक्ष्म शरीर में, या जिसको तुम आत्मा कहते हो, कि ये जो घर वाले हमारे घर पे आ जाएं? कपड़े तो तुम लोग फेंक देते हो, बिस्तर तक। हमारे यहाँ खाट होती है हिमाचल में, अब तो खाट का रिवाज बहुत कम हो गया है, पर हमारे इधर खाट होती है, खाट तक जला डाली। ये है हमारी कीमत, 6 रुपए 12 आने, इससे बढ़कर तो कीमत नहीं। ये है हमारा प्रेम, ये है अपना ही बच्चा पालते हो, पोसते हो, तुम्हारे ही माँ बाप। और क्या करते हो? सब कपड़ा बस जला डालो भाई, जला डालो, कहीं उसकी आत्मा हमें तंग न करे। हालांकि आत्मा कहना गलत होगा, सूक्ष्म शरीर होता है वो। ये जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। तो मैंने उसको मरते हुए देखा, अपनी बुआ को, करोड़ों की मालकिन, फिर भी साथ नहीं ले गई। ये कोई समझता नहीं। ऐसे एक दिन मैंने अपनी छोटी बुआ को कह दिया कि देख, तेरी बड़ी बहन कुछ नहीं लेके गई, तेरी माँ यानी मेरी दादी, वो नहीं कुछ लेके गई, तो क्या तू लेके चली जाएगी? क्यों तूने इतनी इसको पकड़ बना रखी है? चीज़ों को इस्तेमाल तू वही करती है। इतनी चीज़ें होते हुए भी कितना के इस्तेमाल करेगी? फिर भी वही अपना मोह, वही अपना ढोंग पाखंड। ढोंग पाखंड कहूँगा और क्या कहूँगा। कभी कहती है, बाबा जी कहते हैं कि प्रेम प्यार से रहो, और खुद ही लड़ती झगड़ती है लोगों से। देखो भाई, अपने घर की उदाहरणें देकर तुम लोगों को कह रहा हूं, ताकि तुम लोग कभी ये ना कहो अजी हमने तो देखा नहीं, मेरे पास आ जाना, मैं मिलवा दूंगा। तुम्हारे सामने तो बड़ा ढोंग पाखंड होगा, हफ्ता भर रहना मेरे पास, फिर बता दूंगा। पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है, कौन कितना दूध में है। दूध का दूध, पानी का पानी, और क्या ही होगा। हंसी आती है मुझे तुम लोगों को देखकर। दुखी हुए पड़े हैं, हाय मेरा, हाय मेरा। पकड़ है तुम्हारी, और नाम देते हो प्रेम। प्रेम की आड़ में तुम लोग कितना शोषण करते हो एक दूसरे का, तुम लोगों को मालूम नहीं। ये नहीं मालूम तुम लोगों को। खुद को देखो, जांचो, परखो और पहचानो। आज तुम जिस बच्चे को कह रहे हो बेटा मेरा तुम्हारे से बड़ा प्रेम है, सोचो क्या तुम्हारा प्रेम है भी, या बिजनेस है कि कल को बच्चा बड़ा होगा हमारी देखभाल करेगा?
बच्चे की देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है, और बच्चा जब बड़ा हो, बच्चे का फर्ज है कि उनकी देखभाल करे, अपने माँ बाप की या रिश्तेदारों की, जो भी जिन्होंने भी उसको पाला है। ये बच्चे का फर्ज है, ये उसका फर्ज है। पर तुम बिजनेस करते हो, तुम्हारा प्रेम ही नहीं है। और तुम लोग सोचो, तुम लोगों ने किया क्या उस बच्चे को पैदा करने के लिए? बड़ी मेहनत की तुम लोगों ने? कोई मेहनत नहीं की। पेट में रहा, पेट में बढ़ाया किसने? परमात्मा ने। बनाया किसने? परमात्मा ने। तुमने तो कोई हाथ से नहीं जोड़ा उसको। और जब बाहर आया, दूध आ गया जी। दूध कैसे पैदा हुआ? बाहर का खाना। खाना किसने पैदा किया? सूरज ना हो, सूरज की रोशनी ना हो, तुम्हारा अन्न भी नहीं पैदा हो सकता। देखो तुम्हारा प्रेम, कैसा प्रेम है तुम्हारा। तुम लोग सोचो, जितने भी 13 साल की उम्र से लेकर 20-25 साल के नौजवान लड़के लड़कियां मुझे सुन रही हैं, तुम लोग सोचो, तुम्हारे ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं, क्या तुम लोग प्रेम के नाम पर शोषण नहीं कर रहे हो? प्रेम है जी। क्या क्या नहीं करते तुम लोग। और क्या मैं नहीं जानता कि तुम लोग क्या कर रहे हो? जब भी किसी का कॉल आता है या मैं तुम्हें देखता हूं, मुझे पता लग जाता है कि तुम कितने पानी में हो, कितने दूध में हो। साफ साफ पता चलता है। प्रेम के नाम पर कितने शोषण होते हैं रोज, तुम लोग नहीं जानते। मैंने खुद देखा है, खुद मेरे खुद के साथ धोखे हुए हैं रिश्तेदारों के। सच बात बताऊं, जब मैं यहाँ आया, पहले मैं बाहर दूसरे जगह रहता था किराए पर। एक दिन हमारे अम्ब साइड बादल फटा, बड़ी बारिश हुई। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो मैं भूल गया था कि अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे लगाना। 11 बजे का कोई वक्त होगा, शायद 10:30 बजे। तो फ़ोन आया बुआ जी के छोटे बेटे का कि बात करना चाहती है। मैंने बोला हाँ जी बोलिए। कहती, बुआ मेरी छोटी, मैं तो डर गई, मैं इतनी डर गई, बादल फटा है, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए। मैंने बोला मुझे क्या होने वाला है भाई, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो वो कहने लगी कि ऐसा करना, तुम मेरे पास आ जाओ। मैंने बोला तुम्हारे पास क्या करना है, हमारे छोटे घर में रह लेना। मैंने बोला अच्छा। कहने लगी कि तुम कितना किराया देते हो? मैंने बोला जी इतना इतना देता हूँ। कहने लगी नहीं नहीं रहने दो, किराए की छोड़ो, तुम लोग इधर ही रह लेना, हमारे छोटा मकान है तो वहाँ पे रह लेना। मैंने बोला जी ठीक है। तो जब मैं यहाँ आया तो 2-4 महीने हुए, फिर कहते मैंने तो कहा नहीं था जी इतना किराया दो। मैंने कहा कि देख बुआ, या तो मुझे सीधा कह दिया करो कि मुझे इतने पैसे चाहिए थे। बात वो नहीं है किराए की, मैं पहले भी किराया दे चुका हूँ, पहले भी मैं किराए के मकानों में रह चुका हूँ अपने काम के सिलसिले में। परंतु बात इतनी थी कि झूठ बोलकर तुमने मुझे यहाँ पे लाया, इससे अच्छा मैं कहीं और रह लेता। झूठ बोलकर तुमने मुझे लाया और फिर तुम कहती है कि जी इतना दे दो। और तुमने ये भी नहीं देखा कि मेरी पत्नी वो प्रेगनेंसी में है, उसको बच्चा होने वाला है और वो कैसे करेगा। तो ये है हमारी रिश्तेदारियां, ये है हमारा प्रेम। प्रेम की आड़ में हम दूसरे का शोषण करते हैं भाई। तुम लोग भी देखो तुम्हारे रिश्तेदार कैसे शोषण करते हैं। माँ बाप बच्चों का शोषण कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप का शोषण कर रहे हैं, बूढ़ों का शोषण हो रहा है, पति पत्नियों का कर रहा है, पत्नियां पतियों के शोषण कर रही हैं। ये प्रेम है तुम्हारा? क्या इस प्रेम से तुम परमात्मा तक पहुंचोगे? प्रेम को तुम लोगों ने जाना नहीं, कैसे जान पाओगे भाई? तुम लोगों ने मोह जाना, काम जाना, क्रोध जाना, अहंकार जाना, लोभ मोह ये जाना। क्या जाना तुम लोगों ने? ये प्रेम है? बड़ा ही दुख होता है जब मैं देखता हूं पूरे संसार में कि लोग, अरे बड़ा प्रेम है, तू वीडियो कॉल तो कर। ये है हमारा प्रेम। प्रेम के आड़ में क्या क्या नहीं चल रहा है। देखो तुम लोग परखो अपने आप को भाई। और मेरी बात सुनकर शर्म तो आती होगी, तो अगर शर्म आ रही है तो भाई ठीक हो जाओ, ईमानदार हो जाओ। फिर कहते हो
कि भाई इतनी देर क्यों लग रही है? बेटा, हम तो सभी कुछ करते हैं, इतनी देर क्यों लग रही है? देरी का कारण है बेईमानी। तुम्हारे प्रेम बेईमानी का रूप है। प्रेम में बेईमानी आती है तुम्हारे। मैं कहता हूं ईमानदार हो जाओ। नहीं करते प्रेम, किसी से मत कहो कि भाई नहीं करते। सीधा ही बोल दो ना कि हमें ये फायदा चाहिए तुमसे, हम इस चीज के लिए तुमसे शादी करवा रहे हैं, या इस चीज के लिए मैं तेरी बॉयफ्रेंड बना हूं, या मैं तेरी गर्लफ्रेंड बनी हूं, कह दो। या इस चीज के लिए हम रिश्तेदारों के साथ मेलजोल रख रहे हैं, कह दो सीधा साफ। ईमानदार होने में दिक्कत क्या है? सीधी साफ बात। बुरा लगे तो लगे, परंतु बाद में व्यक्ति जो सामने वाला होगा वो इतना जरूर कहेगा कि हाँ, बात जरूर व्यक्ति कड़वी करता है, कोरा है, परंतु दिल का सच्चा है। वैसे जरूर ये मुंह पर बोल देता है, पर दिल का सच्चा है या दिल की सच्ची है, देख लेना, करके देखना। फिर तुम लोग कहोगे या जी संसार में तो रहना है, फायदा उठाना चाहते हो एक दूसरे का, लोभ है तुम्हें, लालच है। फायदे के लिए कितनी शायद शादियां हो जाती हैं, ना कोई प्रेम, ना कोई रस, ना कोई उनसे मेल जोल। क्या क्या नहीं कर रहे तुम प्रेम के नाम पर। अब तक अगर तुम्हारा प्रेम होता तो तुम लोग कब के मुक्त हो गए होते। तुम्हारा प्रेम भी ऐसा है कि तुम कुछ चाहते हो सामने वाले से, लूट लेना चाहते हो सामने वाले व्यक्ति को। यह है तुम्हारा प्रेम। कुछ ना कुछ चाहिए, और जब तक कुछ ना कुछ चाहिए तुम नहीं मिट सकते। प्रेम है मिटने की कला, खुद को मिटा देना। तो जब तक परमात्मा की प्रीति नहीं हो रही तो याद रखना प्रेम नहीं हुआ अब तक। मेरी बातें बुरी लग रही हो तो माफ करना, परंतु ये है सच्चाई, और सच्चाई बोलने से मैं परहेज नहीं करता। बुरा लगे तो लगे, अच्छा लगे तो अच्छा लगे, मुझे क्या। तुम लोग लोरियों के आदी हो चुके हो कि लोरियां सुनाए कोई व्यक्ति, हम सोए रहें। वही राम की कथा, वही सीता गई, वही रावण ने उठा लिया, वही राम सेतु बना, बंदरों की मदद लीजिए, हनुमान जी गए, ऐसे ऐसे अंगूठी एक्सचेंज हुई, ये हुआ वो, वही वही कथा। और क्या तुम लोग सुनते हो? नया कुछ है नहीं, नयापन है नहीं, वही रामायण, वही गीता। नया क्या है? कुछ भी नहीं। एंड्रॉयड वर्जन 15 तक अपडेट हो गए, आईफोन 17 तक निकल आए, तुम कब अपडेट होगे भाई? लैपटॉप में, विंडोज में, विंडोज आजकल 11 चली आई, प्रोसेसर i5 14th जनरेशन, i7 14th जनरेशन, 14 जनरेशन आ गई, यहां तक कि AI वाली जनरेशन आ गई, अल्ट्रा कोर AI, अल्ट्रा कोर 7, 5 और 3, इतने प्रोसेसर आ गए। तुम लोग कब अपडेट होगे भाई? वही आएंगे, रामायण की कथा कहेंगे, या श्रीमद् भागवत गीता की कथा, कृष्ण लीला गाएंगे, 20 लाख लेंगे जेब में और चले जी। मैं नहीं कहता पैसा मत कमाओ, कमाओ भाई, तुम्हारी अपनी मौज है, जो करना हो करो, ईमानदारी से तो करो। बेईमानी क्यों? चाचा जी, आपका और मेरा बड़ा प्रेम है, मेरा आपसे बड़ा प्रेम है, और प्रेम की आड़ में पीछे का सस्ती चीज लेनी है। चाचा, बड़ा प्रेम है तुमसे, सस्ती चीज लेनी है। अभी थोड़ी देर पहले करीब करीब 8-9 बजे होंगे, तो गमले लेने गया, क्योंकि मुझे कुछ पौधे गिफ्ट किए, तो गमले लेने गया मैं। तो वहाँ पे जो गमले बेचने वाले थे कहने लगे, नहीं नहीं यार, तू हमारा पुराना कस्टमर है, हाँ मैं तुझे ना 10 रुपये कम में दे देता हूँ। मैंने कहा चाचा नहीं, मैं तुम्हारा शोषण नहीं करना चाहता, तू 10 रुपये एक्स्ट्रा ले ले, पर इस झूठे प्रेम का नाटक मत कर, कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है तेरा मेरे साथ कितना प्रेम है, मेरा तेरे साथ कितना है। तेरा प्रेम मेरे साथ इसीलिए उमड़ रहा है क्योंकि कस्टमर है, परमानेंट है, बार बार आता है, कभी खाद ले जा रहा है, कभी गमले ले जा रहा है, कभी पौधे ले जा रहा है, इसीलिए तेरा मेरे से प्रेम बढ़ा है ना। क्या तू मुझे जानता है कि मैं कौन हूं? कहता नहीं, जानता तो नहीं हूं।
मैंने कहा, चाचा अभी तुम नमाज पढ़कर हटे, क्या तुम्हें पता नहीं प्रेम क्या है? तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा, जिस दिन पता लग जाए तो फिर बोलना मुझे, और जब मुझे महसूस होगा कि हाँ वाकई चाचा मुझसे प्रेम करता है, तब मैं मानूंगा कि हाँ तुम्हारे 10 रुपए कम करना वाकई मेरे प्रेम में थे। तुम्हें फायदा मिल रहा है भाई मेरे से, सीधा और साफ। तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं, कुछ भी नहीं। और जिन्हें सच में प्रेम होता है परमात्मा से, सच में कुछ चाहिए नहीं, उनकी क्या हालत है? उनकी हालत ये है, मुझे ता शिकवा ए हिजरा कि ये हुआ महसूस, मेरे करीब से होकर वो नागहा गुजरे, जलना होगा पहले तो विरह की अग्नि में, मुझे था शिकवा ए हिजरा कि ये हुआ महसूस। बड़ी शिकायतें उठती हैं बिरह की रात में, बहुत संदेह उठते हैं, बहुत बार मन वापिस संसार में लौट जाने को होने लगता है। सच्चे प्रेमी की बात कर रहा हूं अब, क्योंकि संसार भी हाथ से गया और राम की कोई खबर मिलती नहीं। कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस वो प्रेम परिपूर्ण हो जाए। चले थे प्रकाश की खोज में, अंधेरा और सघन होता जाता दिखाई पड़ता है। मुझे था शिकवा ए हिजरा कि ये हुआ महसूस, और बिरह की बड़ी शिकायत उठती है मन में। लेकिन तभी उन्हीं आखिरी क्षणों में जब बिरह की अग्नि सहनी असहाय हो जाती है, तभी अचानक उसका आगमन हो जाता है। जब तुम मिटे मिटे होने को हो, तभी अचानक प्रेम है मिटने की कला, खुद की हस्ती को निस्ते नाबूद कर दो, मिटा डालो खुद की हस्ती को। और क्या है भाई, मिटा दो। मैं हूं ही नहीं, रात को सो तो ऐसे सो, मैं हूं नहीं, मैं है ही नहीं। जैसे ही तुम्हारा मैं टूटा, तुम्हारे मैं से जुड़े हुए जितने भी विचार है टूट जाएंगे। कैसे तंग करेंगे विचार? विचार तो तुम्हारे इसलिए तंग करते हैं ना, मन इसलिए तंग करता है ना, क्योंकि मैं जुड़ा है। हाय उसने मुझे क्यों कहा, हाय मैं तो मरा, मैं तो मरी, हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हाय शिकायतें नहीं खत्म होती तुम्हारी, हाय 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 तो वे हाय ही है। हाय के अलावा और है क्या तुम्हारी जिंदगी में? हाय हाय करते आए, कर रहे हो, हाय हाय करते मर जाओगे। देखे मैंने कई बुजुर्ग, दर्द बहुत भयंकर होता है, हाय 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 मारता हो डॉक्टरा, ऐसी ऐसी आवाज निकलती है। फिर कर्मों को नहीं देखते क्या कर रहे हैं, दूसरे का शोषण मिटाने की चेष्टा नहीं करते, खुद को मैं मजबूत करते हो, अपना झूठा मैं। देखो मैं दो तरह के हैं, एक मैं है झूठा मैं, जो तुमने पाल रखा है कि मैं मनदीप, मैं वीडियो एडिटर, मैं सत्संग बोलने वाला, मैं पति, मैं पत्नी, ये तुम्हारा मैं झूठा मैं। सच्चा मैं एक ही है, एक ओंकार सतनाम, वो परमात्मा का मैं। जब श्री कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचा, तब वो उस मैं की बात करते हैं जो परमात्मा का है, कृष्ण का मैं नहीं। कृष्ण उस तल पर पहुंच जाते हैं जहां पे परमात्मा ही हो जाया जाता है। ये याद रखना, मैं दो तरह की है। खुद का खुदी का मैं ये मिटाओगे तब परमात्मा हो पाओगे। छोटी उदाहरण, वृक्ष है, वृक्ष पर टहनियां हैं, पत्ते हैं, जड़ें हैं। अब मैं उसमें से एक पत्ते को ले लेता हूं, एक पत्ता, वो कहेगा मैं पत्ता, मैं इस वृक्ष से अलग हूं, मेरी कोई अलग हस्ती है, तो ये है मैं झूठा मैं। और जब वो पत्ता भूल जाएगा कि मेरा तो होना ही नहीं है भाई, जो वृक्ष है वो मेरे बिना हो सकता है, पर मैं वृक्ष के बिना नहीं हो सकता। पत्ता जो होता है वो वृक्ष से जुड़ा होता है। अब जो पत्ता है वो रहे ना रहे, वृक्ष तो रहता है, परंतु अगर वृक्ष ना रहे तो पत्ता भी नहीं रहता।
अगर पत्ते का मैं है कि मैं पत्ता, हवा चली तो मैं ना हिलूंगा, हवा नहीं चल रही तो मैं हिलूंगा। इसको कहते हैं परमात्मा की मर्जी के उलट चलना, अलग चलना। परमात्मा की रजा और भाने में रहने का मतलब, हवा चल रही है, पूरा वृक्ष हिल रहा है तो मैं भी हिलता हूं। मेरी क्या औकात भाई, मैं कोई मनदीप ज्यादा बड़ा खास व्यक्ति थोड़े ना हूं, कोई स्पेशल हूं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं ना, बिल्कुल नहीं। जब हवा चली, वृक्ष हिल रहा है तो मुझे भी हिलना ही होगा, होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नहीं हिल सकता, पक्का हिलूंगा। तो ये है अपने मैं से वृक्ष के मैं में आ जाना। छोटी उदाहरण है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही होगी। तो मैं बात कर रहा था कि भाई जब तक तुम मिटे मिटे होने को हो, तभी अचानक वो परमात्मा का आगमन होता है। पहले तो देखो पकड़ छोड़ो, बाहरी पकड़ छोड़ो और सच में प्रेम करो। और जब सच में प्रेम हो गया, सच में प्रेम क्या, किसी से कोई चाहत नहीं। अब मान लो तुम किसी की मदद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, फिर भी कर रहे हो, क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है किसी की मदद करने में। ये नहीं कि बदले में वो हमें कुछ देगा। तुम किसी की बात क्यों सुनते हो? ताकि वो हमारी बात सुने, इसीलिए तो सुनते हो ना। किसी की बात सुन रहे हो क्योंकि ठीक है, उसको सहानुभूति देनी है। तो भाई किसी के लिए जो कर रहे हो वो कुछ नहीं चाहिए के लिए करो। जब कुछ चाहिए ही नहीं, बस कर रहे हो तो कर रहे हो, बस बात खत्म, और कुछ नहीं। तब है तुम्हारा प्रेम, निष्काम भावना। तुम किसी के साथ जुड़े हुए हो, बस जुड़े हुए हो, कोई कारण नहीं है कि उससे हम फायदा लेंगे, उसका हम शोषण करेंगे, कोई स्वार्थ की भावना नहीं। तब है प्रेम, नहीं तो भाई कोई प्रेम नहीं। तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं, मोह है। यहां बच्चे पेट में मर जाते हैं, पैदा होते मर जाते हैं, और माथों पर शिकन नहीं आती। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे शहीद हो जाते हैं, शिकन नहीं। कहते हैं 4 मरे तो क्या हुआ, इतने देखो 1000, कितने मेरे और बच्चे हैं, शिकन नहीं आती। फिर तुम लोग कहते हो कि जी उनकी अवस्था बहुत ऊंची थी। अरे बाबा, उनकी अवस्था ऊंची थी, शरीर तो यही था, शरीर तो यही था, 5 तत्व का बना हुआ। चोट उन्हें लगती थी तो दर्द तो उन्हें भी होता होगा, कोई वो प्लास्टिक और स्टील से थोड़े ना बने थे। वही देह जो तुम्हारी अवस्था इतनी सी थी कि उन्होंने कुछ समझा, कुछ उनको प्रतीति हुई, सभी से प्रेम था। तुम लोग हो, अपने बच्चे से मोह है, मर गया, हाय हाय मेरा बेटा, क्या करें जी, मेरी बेटी मर गई, हो। ये है हमारी हालत। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा तुम लोगों का, सच्चाई बयान कर रहा हूं। अगर बुरा लगा हो इस चीज से तो माफी। दुख होता है, सभी के बच्चे जाते हैं, सभी के माँ बाप जाते हैं, हर कोई मरता है। मोह नहीं, सिर्फ प्रेम। प्रेम होगा तो खुशी खुशी विदा करेंगे, मोह होगा तो रोते रहोगे। और उससे ज्यादा अड़चन यह है कि सूक्ष्म शरीर में जो तुम्हारा बच्चा मरा है, तुम्हारे मोह के कारण बार बार तुम्हारे घर की तरफ खींचा चला आएगा, वापस आ जाए, हाय रब्बा वापस आ जाए। अरे बाबा, उसको नया शरीर नहीं मिल रहा है तो उसको तुम दुख दे रहे हो या खुशी दे रहे हो? देखो, रोना सभी को आता है, हर किसी को आता है, मुझे भी आता है। मैं भी कोई पत्थर का नहीं बना हूं, कोई स्टील का या प्लास्टिक का ना। मेरे अंदर भी वही तत्व हैं जो तुम्हारे अंदर है। दुख होता है, हाँ ठीक है, रोना आता है, परंतु ऐसी तो दुआएं मत करो, हाय रब्बा वापस आ जाए, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शिकायतें हैं शिकायतें, उसकी बजाय मैं मर जाती या मैं मर जाता तो नहीं, ऐसा नहीं। तो इसका तो मतलब हुआ कि परमात्मा बेवकूफ है और तुम लोग ज्यादा समझदार हो। उसका हुक्म कुछ नहीं, उसका जो भी फैसला था वो कुछ नहीं।
तुम्हारी जो चाहत है वही सब कुछ। क्यों भाई, काहे? ये है तुम्हारा प्रेम, और तुम्हारे इस मोह के कारण, प्रेम नहीं है यह तुम्हारा, इसी मोह के कारण जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको अगला जन्म लेने में दिक्कत होती है भाई। ये मेरी बात याद रखना। रो लो, रोना आता हो 6-7 दिन रो लो, पर बार बार ये मत बोलो कि हाय वापिस आ जाए, परमात्मा तूने बुरा किया जी, ये क्या किया, वो किया। औरों की बात छोड़ो, मेरी खुद की सास है मेरी सासू माँ है, वो रोती रहती है। उनकी जो बेटी है, 3 बेटियां थी ये, एक तो मेरी पत्नी है, एक और है वो जिंदा है, एक और थी वो चली गई, जो मेरी भांजी की माँ थी, चली गई, पैदा होते ही चली गई। याद है परमात्मा ने बड़ा बुरा किया। अरे भाई, क्या हम लोग इतने समझदार हैं? क्या इतनी हमारी बुद्धि है कि हम उसके फरमान को कह पाए कि उसने बुरा किया या अच्छा किया? जिसने बुद्धि बनाई तो खुद सोचो वो कितना बुद्धिमान होगा। सूरज से चंद्रमा तक की जो दूरी है वो कितनी है, चंद्रमा से पृथ्वी तक की वो दूरी कितनी है। एक ही ऑर्बिट में घूमते हैं ये ग्रह, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और सूरज पूरी ये गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। सोचो, नियम में आबद्ध है, किसने किया? किसने नियमों और कानूनों में आबद्ध किया इसको? परमात्मा ने आबद्ध किया, बांधा इनको वो अदृश्य धागे ने। तो तुम लोग क्या ज्यादा समझदार हो भाई? लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए इतने साल लग गए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, G = m1 × m2/r², कि क्या है ये जो खींचती है ताकत धरती की। तुम खोज लोगे, इजाद कर लोगे, पैदा नहीं कर पाओगे। तुम सभी याद रखना, तुम सभी सृजक नहीं हो, खोजी हो, डिस्कवरी होती है। ये नहीं होता कि किसी ने क्रिएट किया। Creator is only one, nor you and nor other. Nobody is creator, only one. एक ही है, और उसको मिलना है तो भाई प्रेम ही रास्ता है। प्रेम के बिना भीतर जाओगे तो सब सूना सूना लगता है। ज्ञान मार्ग भी है। अभी जितना भी मेरा उपदेश है अस्त्रैण व्यक्तित्व वाले लोगों के लिए है और स्त्रियों के लिए है। हाँ, पुरुषों के लिए भी है, पुरुष भी ऐसे करते हैं, उनका भी यही हाल है। मेरा बड़ा प्रेम है। क्यों है? क्योंकि कुछ मिलता है। अगर कुछ ना मिले तो क्या प्रेम है? नहीं। पत्नी कहती है जी पतिदेव, मेरा तुमसे बड़ा प्रेम है। अच्छा, प्रेम है, चलो ठीक है जी, मान लिया प्रेम है। 3-4 दिन बाद मुझे ना वो साड़ी पसंद आ गई। कितने की है? 5,000 की है। अच्छा। पति कहता है, अरे यार पैसे नहीं है इतने, हमारा घर का खर्चा नहीं चल पाता। तू तो मुझसे प्रेम नहीं करता, तू मुझे साड़ी नहीं दिलवा सकता, कैसा पति है तू? ये है प्रेम, ये है तुम्हारा प्रेम। और क्या है? चीज ले आए तो प्रेम, नहीं लाए तो प्रेम नहीं। फिर तुम मुझसे कहते हो कि भाई हमारा तो बड़ा प्रेम है। यह है तुम्हारा प्रेम। मुझे था शिकवाए हिजरा की ये हुआ महसूस, मेरे करीब से होकर वो नागहां गुजरे। बहुत हसीन मनाजिर भी हुस्ने फितरत के, ना जाने आज तबीयत पे क्यों गरां गुजरे। जिसने परमात्मा की पहली झलक देख ली, फिर प्रकृति का सौंदर्य फीका पड़ जाता है। फिर सूरज में रोशनी नहीं, जिसने उसकी रोशनी देख ली। फूलों में सुगंध कहां, जिसने उसकी गंध पाली। फिर इस जगत का रूप, इस जगत का सौंदर्य, इस जगत का रंग सब फीका हो जाता है, प्रतिबिंब हो जाता है, जस्ट अ रिफ्लेक्शन। इस जगत का श्रेष्ठतम संगीत प्रतिध्वनि से ज्यादा नहीं रह जाता। ये मेरी बात याद रखना। ये अनुभूति है, अनुभव है, अनुभव की बात कहता हूं मैं। ऐसे ही नहीं, कहीं लिखा भी होगा, पता नहीं कहां लिखा होगा, शायद नहीं भी लिखा होगा।
बहुत हसीन मनाजिर भी हुस्ने फितरत के, न जाने आज तबीयत पे क्यों गरा गुजरे। फिर प्रकृति का बड़ा सौंदर्य भी हृदय पर बोझ जैसा मालूम होता है। जिसने उसके सौंदर्य को जाना, परमात्मा के सौंदर्य को जाना। मेरा तो फर्ज चमन बंदी ए जहां है फकत, मेरे वला से बहार आए या खिजा गुजरे। और जिसने परमात्मा को देख लिया, जिसने उससे, जिसकी उसकी आंखें चार हो गई, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता इस संसार में बहार आए कि खिसा गुजरे। बसंत हो कि पतझड़ हो, सफलता मिले कि विफलता, सुख आए कि दुख, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही विराग की परम अनुभूति है। लेकिन भक्त का विराग तपस्वियों के विराग से बड़ा भिन्न है। तपस्वी विराग साधता है, आयोजित करता है, अभ्यास करता है, जैसे अभी तुम सब कर रहे हो। भक्त राग साधता है परमात्मा से, और जब राग का तार जुड़ जाता है तो संसार से विराग अपने आप घटित हो जाता है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ता नहीं, छूट ही जाता है। उसका भोग होता है परम भोग, परमात्मा भोग। और जो विराग से अपने आप घटित हो जाए उसकी महिमा अपार है। जो विराग जबरदस्ती थोप लिया जाए, जैसे तुम सबने थोप लिया है और सोचते हो कि हम बड़े वैरागी हो गए हैं, किसी संत को सुन लिया, सत्संग सुन लिया, किताब पढ़ ली, या किसी से सुन लिया कि जी परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये थोपा हुआ विराग जो तुमने अपने ऊपर ले लिया है, इसका दो कौड़ी भी मूल्य नहीं है। क्योंकि जो थोपा है ऊपर ऊपर रहेगा, जो उठा है अंत से वही रूपांतरण करता है, उसी से क्रांति होती है। नहीं तो हो कैसे क्रांति भैया? नहीं हो सकती। कहां का हुस्न की खुद से इश्क को खबर ना हुई, रहे तलब में कुछ ऐसे भी इम्तिहान गुजरे। और जब उस परम प्यारे के सौंदर्य से आंखें भरती हैं तो ये भी याद नहीं पड़ता कि क्या मैं देख रहा हूं, क्या घट रहा है। कहां का हुस्न की खुद इश्क को खबर ना हुई, ऐसी बेहोशी तारी हो जाती है, ऐसा उन्माद छा जाता है, ऐसा मस्त हो जाता है मन। अभी तुम लोग परेशान हो कि मन तंग करता है, फिर तुम बोलोगे मन आता ही नहीं जी, क्या क्या करें, बोला नहीं जाता। ऐसा भी होता है। कहां का हुस्न की खुद इश्क को खबर ना हुई, रहे तलब में कुछ ऐसी भी इम्तिहान गुजरे। उस प्यारी की खोज में, उस प्यारे की राह में ऐसे भी क्षण आते हैं जब पता ही नहीं चलता अपना ना उसका, पता ही मिट जाता है, ज्ञान ही खो जाता है। अभी जिस ज्ञान को तुम ज्ञान समझते हो यह ज्ञान भी नहीं रहता। प्रेम ही प्रेम, कुछ नहीं, ना तुम ना वो, पता नहीं वो क्या है, कैसा है, कुछ कह नहीं सकते। मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्या कहूं। ना मैं रहता ना वो रहता, ना मनदीप ना परमात्मा, शब्द भी नहीं, परमात्मा परमात्मा भी नहीं, क्या होता है पता नहीं, मालूम नहीं। सोचने की कोशिश करता हूं बुद्धि से, समझ नहीं पाता, पता नहीं क्या है। तुम पूछते हो परमात्मा क्या है, मैं क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता क्या है। परंतु जब उस अवस्था में जाता हूं तो पता नहीं क्या है वो, सच्ची बात है, नहीं पता, मुझे नहीं जानता। बस होता है, चेतना मात्र होती है, चैतन्य होता है, बाकी पता नहीं क्या होता, सब मिट जाता है। तो प्रेम की प्रकाष्ठा तभी है जब ज्ञान बिल्कुल शून्य हो जाए, न दृश्य रहे, न दृष्टा रह जाए, न ज्ञाता न ज्ञानी। कुछ ही दिन पहले एक बहन थी, वो बाबा जी महाराज के स्वरूप को देखा करती थी। उनका यह सवाल था, अब क्या? शायद उन्होंने सोचा होगा कि अब तो पहुंच गए। मैंने कहा, छोड़ दो इस स्वरूप को, आगे बढ़ो। बहुत कुछ कहा, दलीलें पेश की। धीरे धीरे करके जो देखने वाली थी वो दृष्टा, वो भी नहीं रही,
और जो दृश्य थे उनकी तस्वीर, जो अंदर में जिसको आप कहते हो कि दर्शन होता है, वो भी नहीं रहे और एकदम से घटना घटी। आनंद ही आनंद, मस्त ही मस्त। तो भाई प्रेम की पराकाष्ठा तभी है जब ज्ञान बिल्कुल शून्य हो जाए, न दृश्य रहे न दृष्टा रह जाए, न ज्ञाता न ज्ञानी। वही मिलन है, वही व्यक्ति परमात्मा से एक होता है, वही बूंद सागर से मिलती है। प्रेम का रास्ता प्यारा भी बहुत, क्योंकि प्रेम का रास्ता है भाई, प्रेम से ज्यादा मधुर इस संसार में कुछ और नहीं, उससे ज्यादा सुस्वादु इस संसार में कुछ और नहीं। प्रेम तो शराब खाना है, मधुशाला है, मादक है, मधु है, लेकिन प्रेम को पीने की तैयारी अति कठिन है। रहीम जी का वचन है, याद आता है मुझे, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, कैसो कठिन। क्या कठिनाई होगी प्रेम पंथ की? कठिनाई ये है कि प्रेमी को मिटना पड़ता है, तब प्यारा मिलता है। मिलता है तब तो बड़ा ही अपूर्व है, मगर मिलने के पहले जो शर्त पूरी करनी पड़ती है बड़ी दुर्गम है, बहुत ज्यादा दुर्गम है। क्या है? मिटना पड़ता है। खुद को मिटाए बिना परमात्मा नहीं हुआ जा सकता। हस्ती मिटा दो। अब जैसे गहरी नींद में जाते हो, रोज जाते हो तुम, उस गहरी नींद में तुम्हारी हस्ती मिट जाती है, ये जो तुम्हारी झूठी हस्ती है मिट जाती है। तुम वहीं पे मिल जाते हो उस परम तत्व से। जब परम तत्व से मिल जाते हो, परमात्मा से मिल जाते हो। रोज तो मिलते हो। को पूछता है कि जी भीतर कैसे जाएं? अरे बाबा, रोज तो भीतर जाते हो, कौन तुम्हें समझाए? अब भीतर जाने की कला क्या है? तुम पूछते हो कैसे जाएं, ग्रहणशील कैसे हो जाएं? अरे भाई, नींद में जाते हो ना, कुछ नहीं करते, अगर कुछ किया, हल्का सा भी विचार आया तो नींद नहीं आती। तुम देखते हो लेटे, विचार है, चिंता है, राग है, द्वेष है, विरह है, या कुछ भी है, नींद नहीं आती। तो जब नींद आती है, तो जब कुछ नहीं सोचते होते हो तब आती है। तो ठीक उसी प्रकार से बैठो, चौकड़ी मारकर बैठो, टांग सीधी करो, जैसा भी तुमको ठीक लगे। सोफे पर बैठो, खाट पर बैठो, बेड पर बैठो, या चाहे मेरे सिर पर बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं। बैठो तो बैठो, कुछ नहीं करना है, बस ढीला छोड़ दो। पूछते हो कुछ नहीं करना क्या होता है भाई? कुछ नहीं करने का मतलब टू डू नथिंग। मेडिटेशन मीन्स टू डू नथिंग। कुछ न करना ही ध्यान है। बैठो, कुछ मत करो, बैठे हो बस बैठे हो, विचार आ रहे हो तो आ रहे हो, बस देख रहे हो। धीरे 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 जैसे नींद आती है, ऐसे ही तुम भीतर गिरना शुरू हो जाओगे। परंतु इस बार हालत क्या अलग है कि तुम होश में हो, तुम्हारी चैतन्य अवस्था है। नींद में तुम बेहोशी में जाते हो, पता नहीं लगता। अब तुम होश पूर्वक जा रहे हो। ये ऐसे ही है जैसे बगीचा है। अब 4 व्यक्ति बेहोशी की हालत में तुमको बगीचे से वापस ले आए, तो तुम क्या कहोगे? अरे यार, खुशबू तो बहुत है, सुगंध है, पता नहीं कि कहाँ गया, और मैं बगीचे के पास जाना चाहता हूं। तो वो 4 लोग कहें, अजी तुम्हें लेके तो आए। कहता नहीं नहीं। तो जब तुम खुद चलकर जाओगे बगीचे में, कैसी सुगंध, अच्छा यहां आता था, मैं यहां आया था। तो ऐसे ही तुम लोग आश्चर्यचकित होगे कि इस अवस्था में होते थे हम लोग नींद के वक्त। वाह क्या बात है, ऐसी अवस्था, वाह जी वाह, कितना परम आनंद। तो ऐसे तुम आश्चर्यचकित होगे। वैसे आश्चर्यचकित होना, ये बोलना, ये शब्द गलत है। वहां पे शब्द भी नहीं होते, न शब्द न शब्दातीत, कुछ भी नहीं, नथिंग। शून्य कहो या कुछ कहो, मुझे तो कहना भी नहीं आ रहा। तो भाई, जैसे ही तुमने खुद के शरीर को ढीला छोड़ा, तुम भीतर गिरते चले गए, गिरते चले गए। मंत्र जाप भी एक प्रक्रिया थी, पर उसके लिए शर्त यह है कि गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम तुम्हारा है नहीं, विश्वास तुम्हारा है नहीं, तो जो तुम मंत्र जाप करते हो उससे तुम्हारा उलट चीज हो जाती है। मेरी एक बात सभी ध्यान से सुनो।
अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी स्त्री का या पुरुष का अपने गुरु पर से विश्वास उठ गया हो या श्रद्धा नहीं बनती हो, तो वो उस गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप बिल्कुल ना करे। क्यों? क्योंकि अगर मंत्र जाप करोगे तो उल्टी सीधी चीजें होंगी। या तो पहले गुरु से प्रेम पैदा करो, गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, नहीं तो मत करो, क्योंकि समर्पण बिना वो मंत्र जाप तुम्हें नरक की ओर ले जाएगा। बहुत है, लड़ते झगड़ते हैं, बहुतों के घर दिक्कतें परेशानियां हैं, तो उनके लिए सबसे पहली हिदायत है अपने आप को शुद्ध करो। अपने आप को देखो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, वहां पे जाकर शांति में बैठो और बोलो, हे परमात्मा, हमारे जो भी पाप कर्म है हमें भुगतवाने में मदद कर और हमें आगे के लिए अच्छा बनने के लिए मदद कर। बस यही प्रार्थना है। प्रार्थना करो, क्योंकि वो पॉजिटिव जगह होती हैं, ऊर्जावान जगह होती है। मंदिर चले जाओ, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा में चले जाओ, सत्संग सेंटर में चले जाओ। ये नहीं कि वहाँ पे जाके राजनीति की बातें छेड़ देनी है, IPL की बातें, मैच देख रहे हो। कुछ को तो मैंने देखा सत्संग सेंटरों में सेवा कर रहे हैं और जेब में मोबाइल डाला है। क्या उस सेवा से तुम्हारे अंदर विनम्रता आएगी? सोचो, नहीं आ सकती। तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। हालांकि तुम्हारा ध्यान जो होता है, जो तुम्हारा काम होता है, वो ध्यान बन जाना चाहिए। नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? ध्यान कहीं, हाथ कहीं, मुंह कहीं, आंख कहीं। क्या बात करते हो यार? फिर तुम कहते हो कि हम पहुंचे नहीं। अरे कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंच सकते। बड़ी दुविधा है, बड़ी मुश्किल बात है, नहीं हो सकता। तो ध्यान में भीतर कैसे डूबा जाता है, ग्रहणशील कैसे हुआ जाता है? निष्क्रिय हो जाओ। रात को तुम लोग निष्क्रिय हो जाते हो, कुछ नहीं करते, ऐसे ही बैठो। शुरू शुरू में जैसे तुम मंत्र जाप करते हो, ठीक है जी, मन घूम रहा है, एकाग्र करो उससे। ये भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, सीधा और आसान तरीका। कुछ मत करो, बस बैठ जाओ। बैठे हो तो बैठे हो। धुन सुन जाए फिर तो भाई बहुत ही बढ़िया, नहीं सुने तब भी कोई बात नहीं, बैठो। कुछ नहीं करना भाई। अगर कुछ किया तो वो करना तुम्हें मन से दूर नहीं ले पाएगा। अब तुम जाप करते हो, ये भी मन के अधीन है। एकाग्रता के लिए तुम जाप का उपयोग ले सकते हो, उसके बाद कुछ न करो। अब कुछ बोलते हैं कि भाई अगर हमें धुन सुनाई देने लग पड़े तो भी क्या जाप करना शुरू कर सकते हैं? नहीं भाई नहीं, तब बिल्कुल बंद कर दो। ऐसा ही गुरुदेव का उपदेश था। अब तुम लोग पता नहीं कौन से गुरु को सुनते हो, मानते हो, जानते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। क्योंकि मैंने तो ऐसा ही सुना था भाई उनसे कि भाई जाप करो, उसके बाद चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, ना किसी का ध्यान करना, ना किसी की शक्ल को ले आओ। उन्होंने तो ऐसा कहा था। तुम लोगों को पता नहीं कौन सी शिक्षा दी गई है, तुम्हारी तुम जानो। तो भाई भीतर उतरने के लिए कुछ नहीं करना होता, जैसे नींद में उतरने के लिए नहीं करते। सेम प्रोसेस, वही प्रक्रिया है, पर फर्क क्या है? होश में जाओगे तो ध्यान, बेहोशी में जाओगे तो नींद। सिंपल। इतना आसानी से, सरलता से तुम लोगों को बता दिया। अब इससे आसान कोई और बता दे तो भाई वो जाने, मेरे तो हाथ खड़े हैं। तो ध्यान में डूबा करो, प्रेम पैदा करो, सच्चा प्रेम, मोह नहीं। सच्चा प्रेम आएगा निष्काम भावना से। बिजनेस मत करो अपने बच्चों से, बिजनेस मत करो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, अपनी पति पत्नी से। मैं तो सीधी साफ बात कहता हूँ भाई। तो ध्यान में डूबो, कुछ ना करो, कुछ ना करने में ज़रूर डूबो। इसका मतलब ये नहीं कि संसार के काम नहीं करने, वो भी करो, परंतु जब ध्यान के लिए बैठो तो कुछ मत करो, जस्ट बैठो। नाम जब दिया तो वो करो 10-15 मिनट, जितनी देर भी तुम करते हो, उसके बाद चुप हो जाओ। सांस क्रिया कर सकते हो तो वो करो, जो तुम्हारी मौज है वो करो। परंतु अगर सांस क्रिया करोगे दिन के कोई 10-15 मिनट, उससे तुम्हारा शारीरिक स्वास्थ्य रहेगा, बढ़िया तुम रह सकते हो। बाकी मौज है, करना ना करना तुम्हारी मौज है। और किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, कोई दुख तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। बाकी मौज है, हमारा फर्ज है प्रार्थना करना, करना ना करना परमात्मा की मौज है, उसकी वो जाने भाई। मेरे में तो इतनी बुद्धि है नहीं कि मैं परमात्मा को कुछ कह पाऊँ या मैं उसको जान पाऊँ, उसकी वो ही जाने। तो ध्यान में डूबा करें, भजन सिमरन किया करें, कुछ ना करने में अवश्य बैठा करें।
भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, तो मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें
और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।